दुनिया आज भी इस्लाम के पीछे, इस्लाम सबसे आगे। डरपोक आदमी अपने घर में मामलात सही नहीं कर सकता, डरपोक आदमी सफर नहीं अच्छा कर सकता, डरपोक आदमी रिस्क आराम से नहीं खा सकता। बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि पड़ोसी भाइयों का बाप मर जाएगा, हिस्सा पड़ेगा तब इनकी जायदाद खरीदेंगे। लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि यहाँ से छोड़ के जाएंगे, मकान का खंडर बनेगा, फिर खरीदेंगे। जिनकी नीयतों में पहले दूसरों के लिए बुराइयाँ हों वो कामयाब नहीं हो सकते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत सोच, मुस्बत समझते हैं, पॉजिटिव बात की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोचते थे मुस्बत सोचते थे, गुफ्तगू करते थे मुस्बत गुफ्तगू करते थे। अगर किसी को कोई बात कहते थे मुस्बत कहते थे। नेगेटिव बात करना रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। मुस्बत गुफ्तगू करना, पॉजिटिव वेव लोगों के साथ गुफ्तगू करना, तभी तो इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है जी। दुनिया आज भी इस्लाम के पीछे, इस्लाम सबसे आगे। पूरी दुनिया में सबसे आगे दीन इसलिए जा रहा है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसको ईमान वाले लोग प्रैक्टिकली मानते हैं। आज भी दिल पे हाथ रख के बताओ, किसी मुसलमान को सड़क से 500, 1000, 2000, 10,000 मिल जाए तो वो खर्चने से पहले मौलवी को पूछता है कि नहीं पूछता कि मौलाना साहब ये हलाल के हुए कि हराम के हुए? हलाल और हराम के जज्बे को दिल में जिंदा रखना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तलकीन है। फरमाया बस ईमान यही है, जब तक ये दिल कहता रहे कि तूने गलत कर दिया ईमान जिंदा है। और जिस दिल कहना ये बंद कर दे कि हराम काम के बाद भी तूने कोई बात नहीं कर लिया तो समझो ईमान दिल से खारिज हो गया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो साहिब खुल्क अजीम है, वो साहिब खुल्क अजीम है, उन जैसा कोई आया नहीं है। तो सारी दुनिया ने कहा अल्लाह के बाद कौन है? अल्लाह के बाद कौन है? रसूलुल्लाह हैं, उन जैसा कोई नहीं है। उन्हें दुआएं मांगने की जरूरत नहीं, फिर भी दुआ इसलिए करते थे ताकि दुनिया के इंसानों को सिखाया जा सके अपने रब से मांगना कैसे है। क्या दुआ की? क्या दुआ की कि या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने या अल्लाह मैं बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूं, या अल्लाह कंजूसी से आपकी पनाह चाहते हैं। अब कई लोगों के पास बेइंतहा दौलत है, माल है, भरा पड़ा है, भाई परेशान है, अपने रिश्तेदार भूखे मर रहे हैं। मेरे पास अभी मेरे बहुत एक अजीज आए और मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा कि मैंने कारोबार में से इतना पैसा निकालना शुरू कर दिया हर महीने, और मुझे कहने लगे उस्मान भाई किसको दूं, अभी परसों की बात है। क्या कहना चाहिए? आजकल बहुत सारे लोग वक्त और हालात के मुताबिक मसले बदल देते हैं। अगर कोई बड़ा मंत्री शंत्री आगे बैठ जाए नौज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ की तफसीर ही बदल देंगे। किसको दें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं? आप मालदार हैं, अच्छा आप मालदार हैं, आपके वालिदैन गरीब हैं, फिर इस माल का क्या करना है? पहले उनको दिया जाए। आप मालदार हैं, आपका सका भाई, आपकी सकी बहन मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस्लाम कहता है पहले उनको मालदार किया जाए। आप मालदार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तुम्हारे पड़ोसी के घर में खाना नहीं पकता, गर्चे वो गैर मुस्लिम है, गर्चे उसका मजहब वो नहीं है जो हमारा है। इस्लाम ने कहा कि अगर आप मालदार हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, तो फिर अपने पड़ोसी को उस खाने में से हिस्सा क्यों नहीं देते? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा है। ये जितनी सुन्नतें हमने अपनाई मस्जिद में आने के बाद, इन तमाम सुन्नतों का पैगाम यही था कि ये सुन्नतें इसलिए अपना रही हैं कि जो बंदा मिसवाक करता है वो दूसरे का भी ख्याल रखता है कि दूसरे के घर में उसके हलक से अच्छा लुकमा उतरा कि नहीं उतरा। जिनको अल्लाह ताला इज्जतें देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि इज्जतदार लोग कभी दूसरे पर नाराज नहीं होते। अल्लाह जिनको इज्जतें देता है वो दूसरों पर नाराज
नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कंजूसी से पनाह चाहता हूँ। अब कंजूसी के देखो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी नमाजें उनके मुंह पर मारी जाएंगी। क्यों? कि भाई करोड़ों रुपया तुम्हारे पास था, तुम अपने अजीज़ो अकारिब की खबरगिरी ना कर सके, तुम अपने करीब के लोगों के हलक में लुकमा ना उतार सके। बुल्ले शाह ने क्या ना, सोम को खैरात नहीं मिलती। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बड़े वली थे, फरमाया सोम को खैरात नहीं मिलती, भावें पे हुण माल खजीने ते बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलनी, भावें मरिए शहर मदीने। फरमाया कि कंजूस आदमी तो खैरात दे ही नहीं सकता, ये तो यही सोचता रहता है माल कम हो जाएगा, माल कम हो जाएगा, ये नहीं दे सकता। और फरमाया जब ये दे भी नहीं सकता, इसके पास ईमान ही कामिल नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की मानता ही नहीं है, फिर मदीना मुनव्वरा भी जाके अगर मर जाएगा तब भी जन्नत मिलने वाली है नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहादुर कौन होगा? कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहादुर कौन होगा? रसूलुल्लाह ने तन्हा इस्लाम की बुनियाद रखी, तन्हा दीन की तबलीग की, तन्हा मुशरिकीन मक्का के सामने पैगाम तौहीद सुनाया, और फिर भी दुआ कह रहे हैं या अल्लाह बुज़दिली से आपकी पनाह चाहता हूँ। मतलब जो डरपोक आदमी होता है वो कारोबार ढंग से नहीं कर सकता। डरपोक आदमी अपने घर में मामलात सही नहीं कर सकता। डरपोक आदमी सफ़र नहीं अच्छा कर सकता। डरपोक आदमी रिस्क आराम से नहीं खा सकता। डरपोक आदमी लेन देन नहीं कर सकता। खौफ जो है जब बैठ जाए किसी के दिल के अंदर, फिर उसकी ज़िंदगी तमाम मामलात के अंदर ख़राब हो जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि इंसान को बुज़दिल नहीं होना चाहिए, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर कोई तुम्हारे दरवाज़े तक आ जाए, क्या सुन्नत है रसूलुल्लाह की कि कोई दरवाज़े तक आ जाए तो खाली वापस नहीं जाना चाहिए। दरवाजे तक आ जाए तो खाली वापस नहीं जाना चाहिए। और सरमायादार भी सुनो, जिनको गुमान है कि हम रसीद मोटी कटवा देते हैं। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, पर मैं यार रसूलुल्लाह कुछ दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिया। नौज़ बिल्लाह उसने आगे से ये कहा कि अजी मैं तो बहुत ज़्यादा सोच के आया था, नौज़ बिल्लाह आपने तो उसके मुकाबले में। सहाबा को गुस्सा आ गया, सहाबा को गुस्सा आ गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार निकालने लगे, फरमाया रुको अभी इसका कर रहा हूँ हिसाब। रसूलुल्लाह ने रोका, उसको उसका हाथ पकड़ा, घर ले गए। इतना सामान दिया, कई गठरियाँ बंध गई। बार बार कहने यार लगा या रसूलुल्लाह बस करें, और नहीं चाहिए, या रसूलुल्लाह और नहीं चाहिए, या रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया, या रसूलुल्लाह मैं उठा नहीं पाऊँगा। फरमाया या रसूलुल्लाह आपसे ज़्यादा फयाज कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा देने वाला कोई नहीं। सारा सामान उठा के मस्जिद नबी में पहुंचा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अभी इनके सामने जिनकी दिल शिकनी हुई, सहाबा को कहने लगा कि मैंने रसूलुल्लाह से ज़्यादा फयाज किसी को नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से सारा सामान उठा के जब जा रहा था, उमर को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उमर अगर इसको मार देते तो ये हलाक हो जाता। हमने इसकी राय तब्दील कर दी, राय तब्दील कर दी। बाज़ हज़रात के पास कुछ लोग आते हैं, अगर वो कह भी दें तो रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है? कहने वाले की राय को तब्दील करना, कहने वाले की राय को ठुकराना नहीं। रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है? कहने वाले की राय को तब्दील कर देना अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक। ये आला अखलाक, आला किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है कायनात के सामने। तभी तो पूरी कायनात में जितनी भी हुकूमतें हैं बड़ी बड़ी, वो इस्लाम के मुकाबले में ताकत तो ला सकती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किरदार कोई नहीं ला सकता। तो हमें इन सुन्नतों को अपनाना होगा। इन सुन्नतों पर इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक तो एक ऐसा मौजू है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए
तमाम दरख्तों की कलम बना दी जाए, समंदरों का स्याही बना दी जाए, तब भी ये ख़त्म नहीं होगी। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला दोबारा गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इन सुन्नतों को भी नमाजी लोग जो हैं, ख़ासकर जो मुत्तकी लोग हैं वो भी, और जो नमाजी नहीं हैं वो नमाजी बने और इन सुन्नतों को अपनाएं कि हमने इब्तदा करनी है, हमने किसी को डराना नहीं है, किसी की हौसला शिकनी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी को तनकीद नहीं करनी है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, रसूलुल्लाह ने हमें आला निज़ाम अता फरमाया। हम क्या कर सकते हैं इंसानों की भलाई के लिए? हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने माशरे के लिए क्या कर सकते हैं? बस वो कीजिए, किसी की तलाश ख़त्म कीजिए, किसी की मदद कीजिए, गिरते हुए को उठाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई किसी के पैसे मार लेता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ जाते थे, पैसे निकलवा के देते थे। ये किसकी सुन्नत है भाई? वो किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, तलाश करें अपने नबी को। मुसलमानों याद रखो, हम उस वक्त तक कामयाब रहेंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह पैरवी छूट जाएगी तो फिर दुनिया भी हमारी नहीं और आखिरत भी हमारी नहीं।